नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 1 वह चिड़िया जो के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। पिछली वीडियो में हमने उसका अर्थ आपको बताया था। आज हम उसके प्रश्नों को करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। पाठ 1 वह चिड़िया जो। प्रश्न अभ्यास। तो पहला प्रश्न है हमारा। प्रश्न 1, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो सबसे पहले हर लाइन में आया था कि वह नीली पंखों वाली में। तो सबसे पहले तो हमारे को यही पता है कि वो कैसे पंखों वाली थी। चिड़िया हमारी सुंदर नीले पंखों वाली है, हर लाइन में आया था। और उसका आकार छोटा है। उसके बाद वह वन में मधुर स्वर में गाती है और वह बहती नदी का पानी पीती है और उसे एकांत में रहना पसंद है। तो हमारे मन में कविता को पढ़ करके ये 5 चित्र उभरते हैं। उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो आप कागज पर बना सकते हैं, यानी कि एक चिड़िया जिसके पंख नीले हैं, आप उसका चित्र अपनी कॉपी में बना सकते हैं और इन 5 लाइनों को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपका हो गया। पहले प्रश्न लिखना है, उसके बाद उत्तर लिखना है। तो पहले 5 बिंदुओं को लिखेंगे, उसके बाद चित्र को बनाएंगे। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो क्या देना चाहोगे? देखिए उत्तर, चहचहाती नन्ही चिड़िया। एक शीर्षक तो ये हो गया। दूसरा शीर्षक नीले पंखों वाली चिड़िया, ये दूसरा शीर्षक होगा। तीसरा प्यारी चिड़िया। चौथा परिश्रमी चिड़िया। इनमें से कोई एक शीर्षक आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। मैंने इतने सारे आपको बता दिए। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है हमारा कि इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो चलते हैं अब उत्तर की ओर। तो इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे जौ बाजरे के दानों से बहुत प्यार है। चिड़िया को एकांत में गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है और यह उफनती नदी से भी बहुत प्यार करती है। तो तीसरा प्रश्न भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अब चौथा प्रश्न है हमारा, आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करो का मतलब है कि इसका मतलब बताओ, इसका अर्थ बताइए। तो पहला है हमारा, रस उड़ेल कर गा लेती है। इसका आशय यानी कि इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो देखिए, चिड़िया जंगल में बिना किसी डर और संकोच के खुश होकर गाने लगती है। वह मधुर स्वर में गाती है जिससे ऐसा लगता है मानो उसने वातावरण में मीठा रस घोल दिया है। तो इसका आशय आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले प्रश्न लिखना, उसके बाद उत्तर लिखना है। आप मेरी तरह ना करें, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। अब चलिए, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। तो इसका अर्थ देखिए, चिड़िया उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में जल की बूंद रूपी मोती लेकर उड़ जाती है।
यानी वह अत्यंत ही साहसी है, क्योंकि वह उफनती नदी के हृदय से मोती लेकर उड़ी जा रही है। अब चलिए आगे। आगे का मतलब है कि आपके सिर्फ 4 प्रश्न हैं। अब आपका प्रश्न अभ्यास जो है खत्म हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।